एक सुबह जंगल के राजा शेर सिंह ने एक बड़ी बैठक बुलाई। सूर्य की पहली किरणों के साथ हिरण, खरगोश, बंदर, सियार और जंगल के हर कोने से अन्य जानवर बैठक स्थल पर एकत्र हुए। शेर सिंह एक विशाल चट्टान पर गर्व से बैठा और सभी को संबोधित किया। उसकी गहरी आवाज जंगल में गूंजी, मेरे प्यारे वनवासियों, मैंने देखा है कि बीमारी ने हमारे कई साथियों को परेशान किया है। हमें अपने जंगल में एक अस्पताल बनाना चाहिए ताकि हर किसी का इलाज किया जा सके। आपकी क्या राय है? हाथी, जिसे सभा में सबसे बुद्धिमान माना जाता था, आगे बढ़ा और पूछा, महाराज, यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अस्पताल के लिए पैसा कहां से आएगा और डॉक्टरों की भी आवश्यकता होगी। शेर सिंह ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो दोस्त, हम सब मिलकर पैसे जुटाएंगे। हर जानवर अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा। इस पर तीकम बंदर, जो हमेशा शरारती लेकिन चतुर था, उछला और कहा, महाराज, मेरे पास एक शानदार विचार है। मेरे शाही वन में 2 डॉक्टर दोस्त हैं, मैं उन्हें यहां बुलाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सभी जानवर खुशी से भर गए। वाह टिकम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चींटी ने चहचहाया। अगले ही दिन से चीनी बिल्ली और सोनू सियार ने पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने जंगल के हर पेड़ और पौधे के नीचे जाना शुरू कर दिया और योगदान मांगना शुरू कर दिया। हिरण ने अपनी घास की आय का एक हिस्सा दिया, जबकि मोर ने अपने पंखों की सुंदरता से दूसरों को प्रेरित किया। कुछ हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद जंगल में एक छोटा लेकिन सुंदर अस्पताल तैयार हो गया। टिकम के डॉक्टर दोस्त डॉ मंगल और डॉ चंदन ने मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। ठीक होने के बाद मरीज उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी जान बचाई। सब कुछ महीनों तक शांति से चलता रहा। अस्पताल जंगल का गौरव बन गया। लेकिन एक दिन अस्पताल में सहायक खरगोश टॉमी को लालच आने लगा। उसने अपने भाई खरगोश बबलू को बुलाया और फुसफुसाया, भाई, अगर हम अस्पताल की दवाइयां पास के जंगल में बेचेंगे तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। बबलू ने भौहें सिकोड़ी और कहा, अरे टॉमी, यह गलत है, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो शेर सिंह महाराज हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन टॉमी का लालच बढ़ता ही गया। शुरू में टॉमी ने ईमानदार होने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उसने जंगल के मरीजों के बजाय पास के जंगल के जानवरों को दवाइयां देना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मुझे उनसे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो उन्हें प्राथमिकता क्यों न दी जाए। यह खबर जंगल में फैलने लगी। एक दिन हिरण और सियार ने मिलकर शेर सिंह से शिकायत की, महाराज, टॉमी दवाइयां चुराकर बेच रहा है, हमारे मरीजों को समस्या हो रही है। शेर सिंह ने गंभीरता से कहा, मैं खुद जांच करूंगा, बिना सबूत के कोई फैसला नहीं होगा। शेर सिंह ने इस काम के लिए चतुर लोमड़ी लीला को चुना। लीला ने कहा, महाराज, मैं टॉमी की गतिविधियों पर नजर रखूंगी। अगले दिन से लीला ने टॉमी की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। टॉमी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद लीला ने एक योजना बनाई। वह टॉमी के कमरे में गई और कहा, मैं पास के जंगल से आई हूं, वहां का राजा बहुत बीमार है। यदि वह आपकी दवाओं से ठीक हो जाता है तो आपको बहुत सोना मिलेगा। टॉमी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ठीक है, तो चलो जल्दी से पैक करते हैं। लीला ने चुपके से यह खबर शेर सिंह को दी, जो पहले से ही पास के जंगल में छिपा हुआ था। जैसे ही टॉमी और लीला वहां पहुंचे, शेर सिंह ने दहाड़ लगाई, रुको टॉमी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। टॉमी कांपने लगा और उसने विनती की, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। शेर सिंह ने गुस्से से आदेश दिया, तुम्हारी सारी कमाई अस्पताल में जमा की जाएगी और तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और कहा, सचमुच ईमानदारी ही सच्ची जीत है। बबलू ने टॉमी को देखा और कहा, भाई, मैंने तुमसे कहा था, लालच से दूर रहो। इस घटना के बाद जंगल में एक नई शुरुआत हुई। शेर सिंह ने लीला को अस्पताल का प्रबंधक बनाया ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। डॉ मंगल और डॉ चंदन जंगल के हर कोने में जाकर मरीजों की जांच करने लगे। एक दिन एक छोटा गिलहरी, जो बीमार था,
अस्पताल आया। उसने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी क्या आप मेरा इलाज करेंगे? डॉ चंदन मुस्कुराए और कहा, बेटा, यह अस्पताल सबके लिए है। हमारा कर्तव्य पैसे से बड़ा है। धीरे धीरे जंगल का अस्पताल प्रसिद्ध हो गया। आस पास के जंगलों से जानवर भी इलाज के लिए आने लगे। शेर सिंह ने हर साल ईमानदारी दिवस मनाने का फैसला किया, जिसमें सभी जानवर आपस में अच्छे कामों की कहानियां साझा करेंगे। टॉमी की कहानी सभी के लिए एक सबक बन गई।